जो बड़ी ताकतें होती हैं ना, वो हमेशा उसके दुश्मन होती, जो यानी कि पाकिस्तान को तरक्की वाले पासे ले जाना चाहती है। सिर्फ पाकिस्तान की दुश्मन है पूरी दुनिया। देखिए जो हमारे हालात ही ऐसे, हमारे हुक्मरान ही ऐसे हैं। तो वो फिर हमारे हुक्मरान हमारे दुश्मन हुए कि पूरी दुनिया हमारी दुश्मन पूरी दुनिया नहीं, हमारे हुक्मरान दुश्मन है। देखिए एक आदमी को कुछ नहीं पता, वो आगे सीट पे बैठ जाता है, ठीक है। वो ये नहीं सोचता कि हमारी वहाँ पिस रही है या नहीं है, उसके बारे में मैं सोचूं या ना, वो अपना सोचता है। इंडियन इसलिए कि मतलब है भी हम एक तरफ यहाँ पाकिस्तान में कहते हैं इंडिया हमारा दुश्मन है, ऐसा कहते हैं कि नहीं, और बाहर जाके कहते हैं हम इंडियन है। असल में वहाँ पर अब इंडियन मतलब रिप्रेजेंटेशन इतनी बेहतर हो चुकी है, जितनी बड़ी कंपनीज़ हैं उनका देख लें, लाइक खासतौर पर आईटी में सारे सीईओ उनके इंडियन हैं। लाइक वो इतना पॉजिटिव रिस्पांस उनका वहाँ पे उन्होंने शो किया है कि वो लाइक प्राउड फील करते हैं इंडियन शो वो इस स्टेज पे अगर आए हैं, कैसे आए हैं? इमेज बिल्डिंग के बारे में कहना चाहूँगा, इंडिया ने 2000 से लेके 2012-13 तक इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा लॉबिंग की। ठीक है, बड़े बड़े अखबारों में इंडियन एडिटर्स जो हैं वो आर्टिकल्स लिखते थे। विकीपीडिया की एडिटिंग जो है इंडियंस के हाथ में थी। इससे उन्होंने पाकिस्तान की नेगेटिव प्रोफाइलिंग की। ये जो टेररिस्ट और ये सारे लेबल हैं, ये वहाँ से हैं। ये आपको लगता है कि वहाँ से आए, हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं? हर चीज़ उसकी अपनी बनती है, वो बाहर से नहीं लेगा, ठीक है। हमारे पाकिस्तान में हर चीज़ जो चाइना चाहता है, आप एक छोटा पटाखा देख लें, वो चाइना का है, ठीक है। वो हम 50 रुपए की डब्बी लेते हैं, हम उसको बजा देते हैं, हमारी करेंसी तो सारी मिट्टी हो गई। दोस्तों, पाकिस्तान के लोग जब हिंदू के बारे में बात करते हैं और भारत के बारे में अगर बात करते हैं तो, और वो बोलते हैं जाहिर है ये और कायर है और भारत मेरा दुश्मन है। दोस्तों, ये वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का। पहले आइए वीडियो देखते हैं और फिर इसके बारे में बात करते हैं। तो पहले वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए जी, बात ये है, जो बड़ी ताकतें होती हैं ना, वो हमेशा उसके दुश्मन होती, जो यानी कि पाकिस्तान को तरक्की वाले पासे ले जाना चाहती है। सिर्फ पाकिस्तान की दुश्मन है पूरी दुनिया। देखिए जो हमारे हालात ही ऐसे, हमारे हुक्मरान ही ऐसे हैं। तो वो फिर हमारे हुक्मरान हमारे दुश्मन हुए कि पूरी दुनिया हमारी दुश्मन? पूरी दुनिया नहीं, हमारे हुक्मरान दुश्मन है। देखिए एक आदमी को कुछ नहीं पता, वो आगे सीट पे बैठ जाता है, ठीक है। वो ये नहीं सोचता कि हमारी वहाँ पिस रही है या नहीं है, उसके बारे में मैं सोचूं या ना, वो अपना सोचता है। ये भाई कह रहे थे इंडिया से कंपैरिजन नहीं, ये भी कह रहे थे इंडिया से कंपैरिजन नहीं। थोड़ी आगे एक भाई से बात की, उन्होंने कहा इंडिया तो ब्रांड बन चुका है, वो बहुत आगे जा चुका है। वो कैसे आगे चला गया? देखे जी, वो आप उसको देखें ना, उसकी करेंसी का हिसाब देख लें आप, ठीक है। काफी टाइम से डॉलर को ठीक है ना, वहाँ लेकर गए ना, वो हर चीज़ उसकी अपनी बनती है, वो बाहर से नहीं लेगा, ठीक है। हमारे पाकिस्तान में हर चीज़ जो चाइना चाहता है, आप एक छोटा पटाखा देख लें, वो चाइना का है, ठीक है। वो हम 50 रुपए की डब्बी लेते हैं, हम उसको बजा देते हैं, हमारी करेंसी तो सारी मिट्टी हो गई। फायदा तो वो उठा रहा है, हमारा तो सब कुछ वो तबाह कर रहा है। वो ये हमारी आवाम को सोचना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं चाइना की करेंसी पाकिस्तान में लगा दो। गलत कर रहे हैं वो, जो ये सोचते हैं वो गलत करते हैं। देखे ना, एक पटाखे की मिसाल मैंने आपको दी है कि एक पटाखा हम उठा के 50 रुपए ज़ाया करते हैं, तो वो हमारे मुल्क को फर्क पड़ रहा है ना। बिल्कुल ऐसे ही है, उसको फायदा हो रहा है। जैसे इंडिया अपनी प्रोडक्ट खुद बना रहा है, जैसे वो अपनी इकोनॉमी को बेहतर कर रहा है। उन्होंने जो पॉलिसीज बनाई हैं, ठीक है, हम उन पॉलिसीज को देख के उससे सीख सकते हैं, या सिर्फ ये सोच रखें कि भाई इंडिया दुश्मन है, इंडिया से नहीं देखना? ये हमारे दिमागों में बैठ गया है कि हमारा वो दुश्मन है, लेकिन हम उस पास से नहीं जाते कि हम इसको कैसे नीचे दिखाया जाए, ठीक है ना। जो उनसे बेहतरी लाई, बेहतर है, ठीक है। हम लोग ये नहीं सोचते कि हम इसको कैसे नीचे, हम लोग जो सियासतदान है ना हमारे, वो अपनी सीटों के चक्कर में पड़े हुए, वो अपने मुल्क के लिए नहीं है। समझे क्या नहीं? वजह कि आज ये कंडीशन है। एक ASI जब आता है, वो जहाँ 5 लाख रुपए दे के अपनी सीट पे बैठता है, ठीक है। वो पहले सोचेगा मैं 5 लाख कैसे कवर करूं, मैं उससे 10 लाख रुपए कवर करूंगा, फिर उसके बाद वो आवाम की तरफ सोचेगा। यही हाल हमारे हुक्मरानों का है। वो पहले सोचते हैं कि मैंने जो इतने अरब खर्च करा है, पहले इसको कवर करो, उनके बैंक बने हुए। अगर चाइनी करेंसी यहाँ पे आती है तो फिर क्या पाकिस्तान की पब्लिक इसे एक्सेप्ट करेगी कि ठीक है चाइना की करेंसी में हो जाए? नहीं करना चाहिए भी नहीं है। नहीं, मैं भी इसी हक में हूँ। मैं भी यही कहना चाहता हूँ। क्या आपको क्या लगता है, पाकिस्तान में परेशान है ना, वो कहते हैं कहीं से सस्ता काम मिल जाए, कहीं से जो सस्ती चीज़ें मिल जाएं। अगर चाइना की करेंसी यहाँ पे आती है तो पब्लिक क्या कहे कि ठीक है सहूलत हो रही है, आ जाए? सर मेरी बात सुनिए, ये भाई ने बहुत अच्छी बात की है कि नहीं, लेकिन जो इधर अपने हुक्मरान जो इधर पोजीशन चल रही है ना, मैं आपको बताऊँ एक बात, इधर देख लें आप मार्केट में कई जगह पे ना उन्होंने हुकूमत ने ਸਾਡੇ हुकूमत ने उन्होंने नाल पुलिस वाले गनमैन दिते ने बोस मेरे नाल चलो अगे ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਰ ਰੋਡ ਸੈਂਟਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਚਾਈਨੀਜ਼। चाइना ने यहाँ पे ऑफिस प्रॉपर बना लिए अपने। बना लिया जी उन्होंने, वो पक्के पैरी आए हुए हैं,
पक्के पैरी आए हुए हैं, और एक टाइम ऐसा आएगा अगर ये हालात रहे तो तमाम जो है ना चाइना ही चाइना होगा। हर जगह पे चाइना की औरत बैठी हुई होगी, उनका कारोबार हो रहा होगा, हम लोग अपने घर जाके बैठ जाएंगे। घर नहीं, हम उनके अंडर काम कर रहे हो, वही मैं कह रहा हूँ ना, हम लोग घर में चले जाए ना करे ऐसा। उनके कसम वाली बात मेरे साथ चलें आप। चाइना की लड़कियां इधर बैठी काम कर रही हैं, लड़के बैठे उनके अंडर पाकिस्तानी लड़के काम कर रहे हैं, बड़ी कर रहे हैं वो। अच्छा वो माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, ये नो डाउट को पढ़े लिखे हैं जी जी। वो जो चाइनीज़ बोलते हैं वो आगे जो हम पाकिस्तानी हैं उनको गाइड करते हैं अपनी ज़ुबान से। अच्छा, आपकी फील्ड के हवाले से, आपकी जो सी स्टडी है उसके हवाले से बात करेंगे, लेकिन पहले ये बताएं कि पाकिस्तान की करेंसी क्या है? पाकिस्तान की रुपी रुपी। के आज और पाकिस्तान क्या रुपी पे चल रहा है या डॉलर पे चल रहा है? अगर हम इंटरनली बात करें तो रुपी पे ही चल रहा है इंटरनल बिजनेस, लेकिन बाहर ओवरऑल अगर पाकिस्तान की हाँ। बात करें तो फिर पाकिस्तान डॉलर पे, डॉलर मतलब पे चल रहा है। पूरी क्या- दुनिया की ट्रेड डॉलर में ही होती है ना, इसलिए नो डाउट पूरी दुनिया की ट्रेड डॉलर पे होती है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया में इतना तेजी से फर्क डॉलर के बढ़ने या कम होने से नहीं पड़ता किसी कंट्री में जितना पाकिस्तान में पड़ता है। इसहाक डार साहब ने रिसेंटली ये कहा है कि अगर IMF हमारे साथ ड्रामे ना करे तो डॉलर को तो हम 244 पे ले आए। मतलब IMF हमारे साथ ड्रामे कर रहा है जिसकी वजह से डॉलर ऊपर जा रहा है। नहीं, सागडार यबलियाँ मार रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एक बेसिक फ़र्क तो ये है कि हमारी इकोनॉमी जो है कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है, हमारी इंपोर्ट्स ज़्यादा हैं एक्सपोर्ट्स से। ठीक हो गया। एक हम कुछ मैन्युफैक्चर नहीं करते, और जब आपकी कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है तो आपको डॉलर की डिमांड है, क्योंकि आप कुछ खरीदना चाहते हैं बाहर से। बाहर से जब आपने कुछ खरीदना है वो डॉलर में खरीदना है, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड डॉलर में होती डॉलर में है। होती है। आपको नहीं लगता कि ज़्यादा जो इसका असर पड़ रहा है वो चाइना की वजह से पड़ रहा है कि सारी मार्केट तो उसने कैप्चर कर रखी है? एक वजह ये भी है क्योंकि हमने 2002 में शायद फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया था उनके साथ, ठीक है। तो उससे हुआ ये कि चाइनीज़ इंपोर्ट जो है वो इस तरह की थी कि जो चीज़ें वहाँ से मंगवाते थे वो सस्ती थी, और यहाँ अगर हम वो चीज़ बनाते थे तो वो महंगी वो वहाँ पे थी, यहाँ तो पे उन्होंने एक तरह से सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक हो गया। तो अब वो हम इतना ज़्यादा इंपोर्ट डिपेंडेंट हो गए हैं, और इंपोर्ट होती है डॉलर में, तो फिर बात वहीं आ गई। इंडिया के बारे में बात ऐड करूँगा कि आजकल पाकिस्तानी इन जनरल जो है ना इंडिया से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, बहुत ज़्यादा होना मुतासिर चाहिए या नहीं? होना चाहिए, लेकिन इसका एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पाकिस्तानियों में आ रहा है। ये समझते हैं कि हम हर चीज़ में इंडिया से पीछे हैं, ऐसा नहीं है। नहीं, हम इंडिया से बिल्कुल। कम्पीट भी कर सकते हैं, और इंडिया के एट पार भी हैं बहुत सारी चीज़ों में। आप क्या कहना चाहेंगे कि जो इन्होंने बोला कि ज़्यादातर आजकल इंडिया को पाकिस्तान में या ये पाकिस्तानी कहीं बाहर जाता है वो कहता है मैं इंडियन हूँ, तो क्या इसकी वजह हो सकती है? रिस्पेक्ट वाली बात है, क्योंकि जैसे आप मुझसे बताते हैं कि मैं पाकिस्तानी हूँ, एक बार वो आपको इस तरह देखते हैं कि ये न जाने लाइक कोई फ्रॉड करेगा, फ्रॉडिया और 2 नंबरी, और लाइक हमारा एक लेबल लगा हुआ है वहाँ पर ना, तो लोग फिर लाइक खुद को शो ही नहीं करवाते। ठीक है। लाइक आप किसी को इंट्रोड्यूस करवा रहे हो खुद को, एक किसी अमेरिकन को आप बता रहे हो मैं पाकिस्तानी हूँ, उनकी जो फर्स्ट इमेज आती है ना आपको लेकर, वो यही आती है यार कि एक टेररिज्म वाला कंट्री है ये। अब थोड़ा सा कम हुआ है टेररिज्म को लेकर, लेकिन पहले तो वो उनकी फर्स्ट इमेज ये थी कि टेररिस्ट। तो हम ये क्यों नहीं बता देते हम बंगाली हैं, इंडियन क्यों बताते हैं? वो भी इंडियन इसलिए कि मतलब है भी हम एक तरफ यहाँ पाकिस्तान में कहते हैं इंडिया हमारा दुश्मन है, ऐसा कहते हैं कि नहीं, और बाहर जाकर कहते हैं हम इंडियन है। असल में वहाँ पर अब इंडियन मतलब रिप्रेजेंटेशन इतनी बेहतर हो चुकी है, जितनी बड़ी कंपनीज़ हैं उनका देख लें, लाइक खासतौर पर IT में सारे CEO उनके इंडियन हैं, लाइक वो इतना पॉजिटिव रिस्पांस उनका वहाँ पे उन्होंने शो किया है कि वो लाइक प्राउड फील करते हैं इंडियन शो वो इस स्टेज पे अगर आए हैं, कैसे आए हैं? रातों रात तो आ नहीं सकते, ऐसा तो नहीं है। उनकी गवर्नमेंट बेहतर थी, उनके अदारे, ऐसी डिस्कशन तो होनी चाहिए कि उनकी एजुकेशन बेहतर थी, उन्होंने यही तो बात एक दफ़ा हमें डिफाइन करना है, जी, थोड़ा सा 1 मिनट आगे। जी जी हमें डिफाइन करना है कि हमने अपनी स्टेट चलानी किस तरह है। फॉर एग्जांपल हमने जमहूरियत चलानी है, हाँ हाँ अगर नहीं चलानी ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक दफ़ा डिसाइड कर लें हमने इस स्ट्रक्चर के तहत चलानी है। दुनिया में अनडेमोक्रेटिकली भी स्टेट चलती है, चाइना चल रहा है। पाकिस्तानियों को इससे इन जनरल फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन ऊपर आ रहा है, पाकिस्तान आगे जाना है कि हमारी इनकम बढ़नी चाहिए, हमारे मुल्क की तरक्की होनी चाहिए, अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। लोग बाहर क्यों जा रहे हैं? उन्हें यहाँ रोजगार नहीं मिल ऐसे ही रहा। है। रोजगार जिस दिन लोगों को रोजगार मिल जाएगा उन्हें फर्क नहीं पड़ेगा कि ऊपर कौन सा सियासतदान है या कौन सा सिस्टम है। यही बात है। आप लास्ट में क्या कहना चाहेंगे, फिर वाइंड अप करते हैं, कि क्या ऐसा हो कि जिससे पाकिस्तान में भी चेंज आए? क्या ऐसा हो कि जैसे वहाँ पे इन्होंने बात की, मुझे ये बात बार बार माइंड में आ रही है कि भाई वहाँ पे जाके कहते हैं कि हम इंडियंस हैं, कि हम जाके कहें कि हम इंडियंस के नेबर हैं, पाकिस्तानी हैं। इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हमारे मुल्क में खुद इतनी स्टेबिलिटी हो, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ इतनी अच्छी हों, इमेज बेहतर हो हमारी। लाइक अब जिस तरह हम बाकी कंट्रीज़ के साथ डील्स कर रहे हैं हमारी, लाइक इतना वो अच्छा हमारा सिस्टम रहा ही नहीं है। ठीक है। तो वैसे ही अब डिफ़ॉल्ट का हर दफ़ा एक नया उन्होंने सोचा छोड़ा था कि अब डिफ़ॉल्ट होने जा रहे हैं, अब होने जा रहे हैं। ठीक है। और सारी हमारी इकॉनमी IMF बेस हो चुकी है कि IMF से कर्जा मिलेगा तो इकॉनमी चलेगी। ऐसे ही इन है। सारी बातों को लेकर जब मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं है, और फिर इसके अलावा फिर कुछ हमारा एक देखा जाए अगर सोशली लेवल पे कि हम इतने ज़्यादा लाइक
थोड़ा सा हमें अपनी वैल्यूज़ भी बेहतर करने की ज़रूरत है। ये थोड़ी वैल्यूज़ सबसे बेहतर हो बेसिक हमारी, चीज़ है, ऐसे ही है। थोड़ी वैल्यूज़ बेहतर हो हमारी, थोड़े ग्रूम करें, हम ग्रो करें इसको ठीक है। लेकर। और हमारे पास विजन हो, चाहे पब्लिक है चाहे लीडर है, विजन हो, विजन नहीं हो। इमेज बिल्डिंग के बारे में कहना चाहूँगा, इंडिया ने 2000 से लेके 2012-13 तक इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा लॉबिंग की। ठीक है, बड़े बड़े अखबारों में इंडियन एडिटर्स जो हैं वो आर्टिकल्स लिखते थे। बिल्कुल। विकीपीडिया की एडिटिंग जो है इंडियंस के हाथ में थी। ठीक है। इससे उन्होंने पाकिस्तान की नेगेटिव प्रोफाइलिंग की। ये जो टेररिस्ट और ये सारे लेबल हैं ये वहाँ से हैं। ये आपको लगता है कि वहाँ से आए, हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं? अपने भी मसाइल थे, लेकिन मेरा ये मैसेज है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के लिए, और दूसरा वो सारे हमारे जो इंफॉर्मेशन वॉर को टैकल करने वाले इदारे हैं कि ड्रामे बनाने से कुछ नहीं होगा। आपको उनको उस फ्रंट पे आपके कितने ऐसे सहाफ़ी हैं जिनका एडिटोरियल इंटरनेशनल छपे, आपने इसके ऊपर क्यों नहीं काम किया? आपने इंडियन नैरेटिव को काउंटर करने के लिए क्यों काम नहीं किया? इंडिया अगर कहते हैं कि 26/11 रंग बिरंगा सा एक अटैक जो खुद पता नहीं कहाँ से दूध के डब्बे उन्हें मिल गए थे कि वो पाकिस्तानियों ने कराया, और इंटरनेशनली लोग मानते हैं। आपके लोग क्यों नहीं मानते कि आपने तो उनका बंदा पकड़ा कुलभूषण यादव? क्या इंटरनेशनली उसकी बात होती? दोस्तों, आज के दौर में टेक्नोलॉजी का दौर है। जिस देश की ज़्यादा जितनी ही टेक्नोलॉजी होगी, वही देश ज़्यादा दुनिया में उतनी ही ज़्यादा बात मनवा सकता है। और बात करेंगे पाकिस्तान की, और पाकिस्तान में कोई फैशनलिटी नहीं है और कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं है, और भारत तरक्की कर रहा है और पाकिस्तान का नाम क्यों नहीं आ रहा है। और पाकिस्तान के लोग सिर्फ भारत के जाहिलियतपंथी से देखते हैं, और वो ये नहीं सोचते हैं कि हाँ हम भी कुछ टेक्नोलॉजी में आगे बढ़े, सिर्फ भारत क्यों बढ़ रहा है। उनके दिमाग में ये सब कुछ सोच नहीं है, बस उनके अंदर कूड़ा भरा हुआ है। और पाकिस्तान के लोग सिर्फ भारत को जाहिलपंथी से देखते हैं, इसलिए वो हर एक चीज़ में पीछे है। टेक्नोलॉजी में पीछे हैं, साइंस है पीछे, मतलब कि हर एक चीज़ में वो पीछे। और तब पर भी पाकिस्तान के लोग ये नहीं सोचते हैं कि भारत तरक्की कर रहा है और हम भी कुछ अपने पाकिस्तान के लिए करें। पर उनकी गंदी ही सोच है, और गंदी ही सोच पाकिस्तान वालों की रहेगी। और पाकिस्तान का सबसे बड़ा कारण है जाहिलपंथी, जो उनके धर्म के अंदर ज़्यादा जाहिलपंथी भरी गई है, जो ये कभी साइंस और टेक्नोलॉजी में कभी पाकिस्तान आगे बढ़ नहीं सकता। चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, कुछ भी कर लें, वो कभी भी साइंस और टेक्नोलॉजी में कभी आगे वो बढ़ नहीं सकता। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं आपको नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।